ना तो कहे। अब ये लाइव चालू हो गया। हाँ अब जब लाइव बंद करो ना तो वहाँ से एंड स्ट्रीमिंग कर लेना। ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, सबसे पहले है हेल्पिंग वर्ब शैल विल। शैल का प्रयोग आप फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ होता है। ऑल सब्जेक्ट यूज ऑफ विल, जैसे सी ही इट दे यू एनी नाउन। क्या हो रहा है? तो क्या हो गया? एक क्लास को ऐसे कैसे बना रखे हो जैसे कोई धर्मशाला चल रही, कोई कुछ भी कह रहा है। तुम्हारी कॉपी किताब खुली क्यों नहीं है? मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें आता है टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट डे हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, फॉलोइंग, डे, मंथ, ईयर, वीक। ये कोई सी चीज इसमें आ सकती है तो समझ लेना फ्यूचर सिंपल में है। नेक्स्ट आते ही नोट कर लो फटाफट। गुड मॉर्निंग। और आई और बी के साथ सेल का होगा, बाकी इन सबके साथ किसका होगा? बिल का यूज होगा। ठीक है, और आई बी को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। कौन सा पर्सन बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। और बाकी सभी कौन से होते हैं? थर्ड और सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ओनली एक ही होता है, यू, और बाकी सब ओनली यू होता है सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। हो गया? लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस। हो गया? नेक्स्ट लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट शैल विल प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। इसका नेगेटिव बनाओगे तो बिल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना बस। जैसे इसमें भी वही आएगा, सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस एक्सेट्रा। हमने कोई सेंटेंस लिखा, वी रीड इंग्लिश टुमारो। अब इसमें क्या आ गया, टुमारो आ गया, इसका मतलब क्या है, फ्यूचर सिंपल है। कौन सा सिंपल है, फ्यूचर सिंपल। बी के साथ क्या आएगा, बी के साथ क्या आएगा, सेल। आई और बी के साथ सेल आएगा, टेंस में आई और बी के साथ सेल। वैसे इंग्लिश बोलते हैं तो आई के साथ विल भी आता है, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, मैं अगले टाइम कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। समझ गए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेल। और सेल के बाद यहाँ पर मैन वर्ब कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो रीड दे रखी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको नेगेटिव करोगे तो नॉट कहाँ लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट रीड इंग्लिश टुमारो। हो गया। बी, बी आई और बी फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई और बी फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, बाकी सब थर्ड पर्सन होते हैं। ये तो सब नॉर्मल सी चीजें, ये 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 3री क्लास में इनमें समय दे रखा है। ये पीछे वाला सो गया कि लिख रहा है, लिख रहा है कि सो रहा है, नहीं पीछे वाला, हाँ देख रहा हूँ, अभी पूछूंगा अभी। आउट, जीवन में काम हमेशा आते हैं। बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाएंगे जब वो पूछेंगे पापा टेंस पढ़े थे क्या, तो बोल देना आउट ऑफ सिलेबस तुम भी हो, कहा पता नहीं कहाँ से आ गए। कुछ भी मुंह उठा के बोल देते, सोच तो लिया करो कहाँ बोल रहे हैं। ये तो बेसिक चीज है, बेसिक बिल्कुल। इसलिए क्लास में आया करो तो लिख लिया करो, विद्वान व्यक्ति हो। हो गया। एक ट्रांसलेशन करो, नेक रहेगो, पूरा कब होगो, कहाँ का है, धौलपुर का है, अरे चंबल एरिया का है। नेक्स्ट एक लिखो सेंटेंस, वह अगले वर्ष अमेरिका जाएगी। वह नहीं, पॉजिटिव में, वह अगले वर्ष अमेरिका जाएगी। वह अगले अमेरिका जाएगी। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है जाना, ये ऑब्जेक्ट है, ये ईटीसी है। सब्जेक्ट हुआ है तो कोई लड़की है तो सी, सी के साथ क्या आ जाएगा, विल। सेल क्यों नहीं आया, क्योंकि सेल आई और बी के साथ ही आएगा। किसके साथ आएगा, आई और बी के साथ। गो टू अमेरिका नेक्स्ट, और क्या लिख रखा वर्ष, तो नेक्स्ट ईयर। हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट लिखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, गो टू, ये फिर इस फॉर्मूले क्या मतलब रहेगा? हाँ, अच्छा हूं। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बड़े खुरापाती बालक मालूम पड़ते हो, पर जल्दी लाइन पे आ जाओगे। मथुरा में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। मेरा मथुरा वृंदावन, कोई कहते पिताजी कहाँ है, बाप कहाँ है, बोल देना वो तो अलग है, वो पिताजी अलग है, ऐसे मत बोलना कभी। समझ गया? फॉर्मूला इस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन बर्फ की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। यू गो टू स्कूल नेक्स्ट डे। आप देख लीजिए यहां पर क्या आया, नेक्स्ट डे। क्या आया? नेक्स्ट डे। इसका मतलब फ्यूचर सिंपल है। और फ्यूचर सिंपल आते क्या लगाओगे? सेल या बिल। आई और बी के साथ सेल है, बाकी सबके साथ क्या है? बिल है। तो आई बी तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू। तो पहले क्या आ जाएगा? विल। और मेन पर अभी कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब ये क्या है? सही है। नेगेटिव बनाओगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, सेम ऐसा ही फॉर्मूला लिख दो। लिखो फटाफट। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला सेल विल, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट, बाकी सेम है। मैं पर्व की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा, क्वेश्चन मार्क हो गया। इसी सेंटेंस में लिखेंगे तो यहां सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो इधर भी सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। तो लिख लो विल यू नॉट गो टू स्कूल अब यहां है नेक्स्ट डे। यस्टरडे कैसे आता? ऐसे कैसे आ जाएगा भाई? ये तो रूल है। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में चला जाता, वेंट आ जाता। वेंट नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म आती क्यों? इंट्रोगेटिव है ये, फर्स्ट फॉर्म आती है। ओनली पॉजिटिव में आती है सेकंड फॉर्म, ओनली पॉजिटिव में। मीनिंग बता रहे हो? क्या बता रहे हो? इसका क्या होगा? जाओगे। हाँ, क्या आप कल स्कूल जाओगे? क्या आप कल, तो क्या जाओगे तो फ्यूचर में आ गया, गए थे तो पास्ट में चला गया, जा रहे हो तो कहाँ चला गया? कंटिन्यूस में चला गया, प्रेजेंट में। हाँ, अगले दिन।
अरे भाई वॉइस स्लो बता रहे हैं, इसमें कैसे होगी वॉइस तेज? हैं? अच्छा वो जैसे बोलते रहते। नेक्स्ट लिखो फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले लिखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वही आएगी, शैल और विल प्लस बी। ठीक है। मैन वर्ब जो भी कंटिन्यूस आएगा जब भी हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगी। और एडवर्ब ऑफ टाइम, और एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। इसमें हमने लिखा एट टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट, एट नेक्स्ट, एट सून, एट दिया हुआ हो, कुछ फ्यूचर की कोई भी चीज दी हुई हो, समझ लेना फ्यूचर कंटिन्यूअस है, लेकिन एट आना चाहिए। लो भाई रिप्लाई आ गया भाई, वॉइस तो ठीक है, आप लोग खुद ही मोर्चा संभाल लेते हो, बढ़िया बात है। मैं रिप्लाई भी आ गया किसी का, वॉइस तो ठीक है। हो गया। नेक्स्ट लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, शैल, विल, बी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। नेगेटिव तो शैल विल के बाद नॉट लगा देना। सबसे पहले सब्जेक्ट, शैल, विल, नॉट, बी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब में ही फर्स्ट फॉर्म आती है, केवल एक में ही सेकंड फॉर्म आती है ओनली। और परफेक्ट कोई सा है उसमें थर्ड फॉर्म आ जाएगी बस, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। और कंटिन्यूस होगा तो 100% आईएनजी आएगी। मैंने कहा जैसे मान लो वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा, इस समय खेल रहा होगा। सेंटेंस लिखो, ही प्ले क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो।
किससे पता चला कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस में है? किससे पता चला? एट दिस टाइम टुमारो से। ठीक है, अब फ्यूचर का शैल विल होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब बी और आ जाता है, तो ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ आ जाएगा विल। क्या आ जाएगा? विल। और इसके बाद आना चाहिए बी, तो ये आ गया बी, इसमें आनी चाहिए आई एन जी, ये आई एन जी। ये तो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ये करेक्ट हो गई मेन वर्ब। नेगेटिव करोगे तो ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो। नेगेटिव में कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब एक बार नोट लगा दो। अफर्मेटिव सेंटेंस में यही होगा 12 के 12 में। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट पर नोट लगा दो, बस इतना ही नोट का खेल होता है। जैसे कंपटीशन एग्जाम, एसएससी, बैंक, इनके कोई सीट यहाँ करवाएं तो कैसे करवाएंगे? पीपी किट बनेगी क्या इसकी? भाई 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन डायरेक्ट ही करवा दें, जैसे एनडीए के होते हैं, इंग्लिश के, पुलिस के होते हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह के, एसएससी के होते हैं, बैंक के होते हैं, यूपीएससी के भी होते हैं, 2-4 क्वेश्चन वो करवा देंगे। ध्यान रखना जितने क्लास में प्रेजेंट हो, कभी भी मैं इंटेंस में से पूछ सकता हूं और याद होना चाहिए। और आप सारे ही डिफेंस से हो तो लापरवाही है ही नहीं, डिसिप्लिन आपके खून में ही होता है। अब जानते ही हो डिफेंस में लापरवाही कोई स्थान नहीं है। अच्छा, हो गया। नेक्स्ट कोई इंट्रोगेटिव। बिस्तर लगा दें यहीं। कौन है ये दुष्ट बालक? shall will subject be मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव shall will प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस बी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। कोई सेंटेंस लिया, ही टीच इंग्लिश एट टुमारो। एट टुमारो से पता था, केवल टुमारो आएगा फ्यूचर सिंपल हो जाएगा, एट टुमारो आ जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा, बाय टुमारो आएगा फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल ट्रिक याद रखिए, कहीं ऐसा नहीं टुमारो ही देखो और कुछ देखो ही नहीं, तो फिर क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाएगा।
चाहे वो एरर का हो, इम्प्रूवमेंट का हो, चाहे वो सेंटेंस का हो, चाहे वो करेक्ट वर्ब का हो, किसी का भी हो, बिल्कुल देखना। टुमारो सब में ही आएगा, लेकिन केवल टुमारो फ्यूचर सिंपल, एट टुमारो फ्यूचर कंटिन्यूअस, बाई टुमारो फ्यूचर परफेक्ट, और जहाँ टाइम आ जाएगा वहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसमें क्या लगाए अपन, ही के साथ क्या आएगा, विल, और विल के बाद क्या आ जाएगा, वी, और मेन वर्ब में क्या आ जाएगी, आईएनजी। इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो विल ही नॉट बी टीचिंग इंग्लिश एट टुमारो। ठीक है, लिखो, एक सेंटेंस लिखो, क्या हम कल इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या हम कल इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या हम कल इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे। क्या होगा इसका, शैल बी, फिर दूसरा भी आएगा, दो बार आएगा, एक भी कौन सा आएगा, एक भी आएगा ये वाला, प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हो गया, नेक्स्ट लिखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वही रहेगी शैल, विल प्लस हैव लग जाएगा इसमें। प्लान वर्ब परफेक्ट आते ही कौन सी फॉर्म लगाओगे हमेशा, थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। उसमें रहेगा बाई, आगे रहेगा, बाई का मतलब हमेशा तक रहेगा, यहाँ बाई का मतलब क्या रहेगा, तक। तो बाई डे भी हो सकता है, बाई ईयर भी हो सकता है, बाई मंथ भी हो सकता है, बाई वीक भी हो सकता है, और टुमारो भी हो सकता है, दिन का नाम भी हो सकता है, महीने का नाम भी हो सकता है, फिक्स ईयर भी हो सकती है। बाई आना चाहिए लेकिन, और बाई का मीनिंग क्या रहेगा, तक। ये पॉइंट ऑफ टाइम में काउंट होगा, किसमें टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम में। इतने ही ऑनलाइन क्लासेस चलती है, मैं देखता रहता हूँ कि आप ये भी पढ़ लोगे तो ही पेपर पार हो जाओगे, एनी टाइम हर आवर आ जाती है।
कोई ऐसे स्टूडेंट थोड़ी है खा लेते और सो जाते हैं, फिर खा लेते फिर सो जाते हैं। एक तू है। तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, ये 2-4 साल हैं ढंग से। आगे बैठना सही रहता है पीछे? पीछे कंफर्टेबल फील होता है ना? चलो देखो, नोट कर लिया? अफर्मेटिव सेंटेंस लिखो। सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, शैल विल प्लस हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। कोई सेंटेंस लिखा, वी फिनिश, हाँ। आवर कोर्स, बता दो भाई कौन सा चल रहा है? बाई 25 अगस्त 2014। अब ये पहचाना कैसे जाए इंग्लिश टू इंग्लिश का ये फ्यूचर परफेक्ट में है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या दे रखा है? बाई, और बाई के बाद क्या आ गई? डेट, महीने का नाम, साल का नाम, दोनों ही आ गए। इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट में है। एट होता तो समझ लेते कहाँ चला गया? कंटिन्यूअस में। केवल ही टुमारो होता तो किस में चला जाता ये? फ्यूचर सिंपल में। तो बी के साथ क्या आएगा? बी के साथ क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा, और हैव के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड हो जाएगा। इसका नेगेटिव बनाओगे तो यही फॉर्मूला रहेगा सेम, केवल सेल और बिल के बाद नॉट लगा दो। किसके बाद? सेल और बिल के बाद नॉट लगा दो। देखो नेगेटिव, सबसे पहले सेल, उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा सेल, फिर आएगा विल, बिल के बाद आएगा हैव, हैव के बाद आएगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा ईटीसी। ठीक है, इसका हम बनाते हैं। तो सबसे पहले वी, बी के बाद सेल, सेल के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। नेगेटिव का यहाँ नॉट लगाना भाई। तो नॉट, फिर नॉट के बाद क्या आ जाएगा? हैव, हैव के बाद फिनिश्ड, आवर कोर्स, बाई 25 अगस्त 2014 24। अरे वो कहाँ गायब हो गए? अभी आए थे जो। कोई नहीं है, सेम है बिल्कुल। बिल्कुल कैसा है? एक सेंटेंस लिखो,
वह सोमवार तक यहां पहुंच चुका होगा। एक सेंटेंस लिखो, वह सोमवार तक यहां पहुंच चुका होगा। वह सोमवार तक यहां पहुंच चुका होगा, बातें नहीं ए पीछे सेंटेंस लिखो, वह सोमवार तक यहां पहुंच चुका होगा। He will have reached here। हाँ हाँ here आगे बाई मंडे, सही है। क्या होगा? ही विल हैव, पहुंचने क्या बोलते हैं? हैव रीच्ड। हेयर, यहां को क्या बोलते हैं? हेयर। सोमवार तक को बोलते बाई, और फिर क्या आ जाएगा? मंडे। हो गया। लिखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले एक फॉर्मूला सेम ही रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू रहेगा, जिसमें शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अगले सप्ताह तक यहां पहुंच चुके होगे? करके दिखाओ ये। इसका नेगेटिव फॉर्मूला मैं बना देता हूं। वैसे तो आप लोग खुद ही बना लिया करो, कुछ भी नहीं होता इसमें इतना। सब नेगेटिव फॉर्मूला बनाओ, कभी इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, बाकी ठीक वैसा ही रहेगा। सबसे पहले सेल, उसके बाद विल, फिर आ गया सब्जेक्ट, और इसके बाद लगा दो नॉट, बाकी सेम उतार दो। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, सही है। देखो कैसे, ये तो कभी लिखा नहीं जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये सारा ईटीसी है। सबसे पहले क्या आएगा? सेल या बिल? ये बताओ मेरे को। बिल आएगा। चलो ये फॉर्मूला यहां तक हमने सॉल्व किया, आगे चले सब्जेक्ट। ये रहा सब्जेक्ट,
यू आ गया, क्या आ जाएगा? हैव। फिर क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड। फिर ऑब्जेक्ट क्या आएगा? ये रहा हेयर। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? ईटीसी। तक आया, तक क्या लगाओगे? बाई। और अगले सप्ताह बोल रहा, अगले को बोलते नेक्स्ट, सप्ताह को बोलते वीक। हो गया ट्रांसलेट। एक एक चीज आराम समझ लीजिए, ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगा। मीनिंग नहीं आती तो वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, बाकी आ सब जाएगा। इसको नेगेटिव बनाइए बिल। यू, अब यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, बस हो गया, बाकी सेम है। कौन है ये? तुम्हारे जो फिजिकल ट्रेनर है वो ठीक नहीं है क्या? नहीं, पहले वो एक था, वो तो रेल बना देता 2 मिनट में ही। कुलदीप बहुत भयंकर पिटाई करता था। मैं भाई ऐसे मत मारा कर, समझा दिया कर, पढ़ लेंगे। अरे तो भगवान ने बुद्धि दी है पढ़ने के लिए, माता पिता जोर लगा रहे, तुझे जोर कहाँ आ रहा है पढ़ने में? अरे वो तो शांत बैठ गया, तुम फिर बोल रहे हो, एक तो लिख नहीं रहे हो। पढ़ लेगा तो कोई वो तो जुल्म थोड़ी कर लेगा, हो जाएगा, पढ़ ले। हो गया ये आखिरी टेंस का आखिरी भाग, ठीक है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अरे क्या हो गया ये? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब शैल बेल है प्लस बीन आ जाएगा। देखा है सब में हेल्पिंग वर्ब एक ही आ रही, शैल और विल। किसी में बी जुड़ रहा है, किसी में हैव, किसी में बीन। बी जुड़ते ही कंटिन्यूअस, हैव जुड़ते ही परफेक्ट, बीन जुड़ते ही परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ट्रिक से याद कर लिया करो सीधा ही। मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहां पर टाइम आएगा, क्या आएगा? टाइम। टाइम होगा सिंस फॉर। इसमें केवल नाम या फिक्स टाइम आएगा, जैसे डे का नाम, मंथ का नाम, फिक्स ईयर, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, और घड़ी का समय, क्लॉक ऑफ टाइम। इसमें नाम नहीं आएगा, पीरियड आएगा। इसके लिए बोलते हैं इसको पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। बोले तो हिंदी में निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए। इंग्लिश में बोले तो पॉइंट ऑफ टाइम और हिंदी में बोले तो पीरियड ऑफ, ड्यूरेशन बताई जाती है। इसमें भी डे आएगा, इसमें भी मंथ आएगा, इसमें भी ईयर आएगी,
वीक आएगा, आवर आएगा, इनका नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने कहा 4 दिन से पढ़ रहे हो, 4 दिन से, डे आ गया 4, मैंने कहा सोमवार से पढ़ रहे हो, नाम आ गया, सिंस आएगा। क्योंकि दिन के नाम कितने होते हैं? ओनली 7। महीने के नाम कितने होते हैं? ओनली 12। बस नाम आते ही सिंस का प्रयोग, और उसमें अगर पीरियड दे दिया जाए, ड्यूरेशन दे दी जाए, 4 का प्रयोग कर देना। नोट कर लिया? लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला फॉर्मूला, सब्जेक्ट shall will have प्लस बीन। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सेंस, फॉर प्लस टाइम। लिखो रवि 4 सप्ताह से खेल रहा होगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट आराम समझना, ये वर्ब और ये टाइम। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो रवि, रवि के साथ विल, तो विल, विल के साथ हैव, तो हैव, हैव के साथ बीन, तो बीन। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना प्ले, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ दो। सिंस या फॉर, 4 सप्ताह है, नाम तो है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा? 4। 4 और 4 को बोलते ये वाला 4, सप्ताह को बोलते हैं वीक, और ये हो गया। बताओ। हो गया? इसका लिखो, नेगेटिव बना के दिखाओ। क्या आ जाएगा? ओनली। बिल के बाद क्या आ जाएगा? ओनली नॉट। और सेंटेंस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। लिखो फॉर्मूला, नेगेटिव फॉर्मूला लिखो भाई। सबसे पहले सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट हैव बीन, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर टाइम। और सेंटेंस सेम ऐसा ही रहेगा।
ये नीचे लिखना, केवल नॉट विल के बाद लगा देना, बस हो गया नेगेटिव। लिखा पूरा करो, क्योंकि मैं तो यहां से पढ़ा के चला जाऊंगा, जब आप कॉपी खोल के देखोगे पढ़ोगे तब समझ में आएगा इसका। नेक्स्ट क्या डालोगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस डाल लो फटाफट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका पहला फॉर्मूला, सबसे पहले शैल विल सब्जेक्ट हैव बीन, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर इसका नेगेटिव, नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो ओनली, शैल विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। लिखो, क्या वह सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे? ठीक है, ये तो लिखा नहीं जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टाइम, इसको फॉर्मूले में रख दो, ऑटोमेटिक सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? विल, तो ये रहा विल, ये रहा सब्जेक्ट ही, ये रहा हैव, ये रहा बीन, ये रहा मैन वर्ब, और ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बाद सिंस या फोर, सिंस लगेगा या फोर, तो सिंस, और कब की बात हो रही है? मंडे, तो मंडे। अब इसको ऐसे नेगेटिव बनाओगे तो क्या आएगा? हाँ, नॉट किसके बाद आएगा? सब्जेक्ट के बाद।
तो ये रहा सब्जेक्ट ही, इसके बाद नॉट बनाओ। विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। इसके बाद सिंस, मंडे। अरे बैठ जा, क्या हो रहा है ये? ये हो गए टेंस कंप्लीट। कल तो या इनके क्वेश्चन कराएंगे, नेक्स्ट टॉपिक एक्टिव पैसिव शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कराएं या फिर एक्टिव पैसिव शुरू कराएं? रियल में इंग्लिश की तैयारी कौन कर रहा है कि वैसे ही सब बैठे रहते हैं जबरदस्ती? शक्ल तो दिखाओ तुम्हारी। कल तुमसे पूछूंगा 12 सेंटेंस ये। इनका नाम बता दो मेरे को बस। बहुत बोलता है। बड़ा ही अज्ञानी बालक है, बहुत बातें करता है। ठीक है।